हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सेशन में गीता डिप्लोमा कोर्स। तो आज हम 12वें सत्र में हैं। 12वां दिन है आज हमारा इस भगवद गीता का। और 11वां अध्याय आज हम स्टार्ट करेंगे, जो जिसका नाम है कृष्ण के तीन रूप। तो आइए उसको स्टार्ट करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली क्लास में हमने अध्याय 10 डिस्कस किया था। बहुत आनंद आया होगा आप लोगों को, बहुत कुछ समझने को सीखने को मिला। और जो अध्याय 11 है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रुचिकर है। तो जब भी मैं पढ़ता हूँ, उसको पढ़ाता हूँ, तो मुझे कुछ और नया सीखने को मिलता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी इस अध्याय से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कृष्ण के अलग अलग रूपों के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। और कृष्ण और अर्जुन की मित्रता के संबंध के बारे में बहुत सुंदर ये अध्याय है कि किस प्रकार कितना घनिष्ठ संबंध है अर्जुन और कृष्ण के बीच। तो ये बहुत ही अत्यंत और बहुत ही ज्यादा रोमांचक सेशन हम आज करने वाले हैं। तो पिछले चैप्टर जो हमने लास्ट वीक देखा था कि अर्जुन को कृष्ण चार विषयों के बारे में ज्ञान देते हैं। मैं आपको स्लाइड शेयर करता हूँ। हम्म। तो पहले वो बताते हैं कि कैसे कृष्ण सब चीज के स्रोत हैं, सोर्स हैं, है ना, सर्व कारण कारणम। कि ये कृष्ण का एक ऐश्वर्य है कि हर चीज के वो सोर्स हैं। फिर कृष्ण चतुश्लोकी भगवत गीता बताते हैं कि पूरी भगवत गीता का नट शेल में कंप्रेस वर्जन भगवान प्रस्तुत करते हैं। पूरी भगवत गीता का सार 4 श्लोकों के अंदर, जिसको चतुश्लोकी भगवत गीता कहा जाता है, जो एक जिप फाइल के समान है, हमने बताया था। और उसके बाद अर्जुन कृष्ण की महानता को स्वीकार करते हैं कि हाँ, आप भगवान हैं, ऐसा मैं स्वीकार करता हूँ। मैं सब कुछ स्वीकार करता हूँ जो आपने मुझे बताया। ऐसा नहीं है कि मैं चूज करता हूँ, ये मुझे पसंद है, ये अच्छा लगा मैं मानूंगा, ये अच्छा नहीं लगा मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। नहीं, जो कुछ भी आपने बताया, जो मुझे अच्छा लगता है नहीं लगता, मैं हर चीज को एज इट इज स्वीकार करता हूँ। और फिर अर्जुन कृष्ण से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्लीज कृष्ण, आप मुझे डिटेल में अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताइए, अपने विभूतियों के बारे में बताएं, विस्तार से बताएं। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, कितना बताऊं, कोई सीमा ही नहीं है, अनंत है मेरी विभूतियां। लेकिन मैं अपने कुछ प्रमुख विभूतियों का वर्णन यहाँ पर करूंगा। तो कृष्ण इस प्रकार से कुछ उदाहरण यहाँ पर देते हैं, कुल मिलाकर 82 उदाहरण देते हैं, जिनमें से हमने कुछ यहाँ पर डिस्कस किए थे। बाकी मैं आशा करता हूँ आपने घर पे जाकर गीता पुस्तक से उनको पढ़ा होगा। तो अब हम 11वें अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 10 का जो लास्ट श्लोक था, अगर आपको याद होगा, तो चैप्टर 10 का जो लास्ट श्लोक था, कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मेरे छोटे से अंश मात्र से क्या होता है, ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करके उसको मेंटेन करता है। मतलब एक ब्रह्मांड जो क्या है, मेरे अंश छोटे से अंश एक खाली उसको पूरा चला रहा है। एक छोटा सा, है ना। पूरा ब्रह्मांड का डायमीटर कितना, 4 करोड़ 400 करोड़ मील उसका डायमीटर व्यास होता है। तो कृष्ण इस प्रकार बताते हैं, अर्जुन बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि कैसे इतना छोटा सा अंश इतना बड़े संसार को चला सकता है, इतने बड़े ब्रह्मांड को मेंटेन कर सकता है। तो अर्जुन अर्जुन सोचता है कि वो रूप जिसने कृष्ण इस पूरे ब्रह्मांड को मेंटेन करते हैं, वो रूप कैसा दिखता होगा, कैसा होगा कृष्ण का वो विशाल रूप, है ना। उस रूप को मैं देखना चाहता हूँ। तो उस रिक्वेस्ट से बेसिकली जो अध्याय 11 है वो शुरू होता है। क्यों, अर्जुन जो है वो विश्व रूप देखना चाहते हैं कि कैसे भगवान उसको मेंटेन करते हैं। तो पहले श्लोक में अर्जुन निवेदन कर रहे हैं, अर्जुन उवाच,
जिस प्रकार अध्याय 11 की श्लोक से स्टार्टिंग होती है। अर्जुन वाच मदनुग्रहायाम परमम गुह्यमध्यात्म संज्ञितम यत्तो योक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। तो अर्जुन कहते हैं, मम अनुग्रहाय, कृष्ण आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, अनुग्रह किया है, बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। क्या? आपने मुझे इतना परम ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान दिया है, जो बहुत गुह्य है। तो इस प्रकार से अर्जुन कृष्ण को धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने अपने हृदय से, किस बात का धन्यवाद दे रहे हैं? अर्जुन पहले अज्ञानता में थे, अंधकार में थे, परेशान थे। कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देकर अंधकार से प्रकाश में ले आए, आनंद से जीवन भर दिया अर्जुन को, और तो अर्जुन को अच्छा लग रहा है। तो सबसे बड़ी हेल्प गुरु व्यक्ति के जीवन में क्या करते हैं? उसको अंधकार से निकाल कर, है ना, अंधकार रूपी अज्ञान से निकालकर ज्ञान रूपी देकर वो उजाले में लाते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, है ना, जिस प्रकार हम रोजाना प्रार्थना भी करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया, है ना, ज्ञान की शला मतलब आग से आपने प्रज्वलित कर दिया। तो अर्जुन कहते हैं, मैं बहुत भयभीत था, शोकाकुल था, गिर गया था, आपने उठाया, जीवन का वास्तविक उद्देश्य आपने बताया। तो अर्जुन अलग अलग दौर से गुजर रहा है। पहले अज्ञानता में था, फिर ज्ञान मिला। तो अर्जुन अब पहले जैसा नहीं है। अभी कृष्ण को भगवान के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया है। हमने जाना था पिछले अध्याय में, अर्जुन स्वीकार करते हैं कि आप ही परम ब्रह्म परमम सत्यम, आप ही परम पुरुषोत्तम भगवान हो। तो अब अर्जुन प्रश्न पूछेंगे, दूसरों के लाभ के लिए पूछेंगे, क्योंकि अर्जुन तो जान गए ये सब कुछ है। तो अब जो प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन, किसके लाभ के लिए पूछ रहे हैं? हम लोगों के लिए पूछ रहे हैं, कि ऐसे लोगों के मन में डाउट्स आ सकते हैं, तो मैं यहाँ पर उनको क्लियर पहले ही कर दे रहा हूँ। तो अर्जुन का ऐसा भाव है, तो उनको समझ आ गया, लोक कल्याण के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन कह रहे हैं कि आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उससे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। मतलब मोह, जो मैं अभी तक युद्ध नहीं कर पा रहा था, मेरा सारा मोह दूर हो गया है। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है ना, जो भी आपने ज्ञान दिया मुझको क्लियरली, मैं उसको देख पा रहा हूं, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। और उसके बाद दूसरे श्लोक में अर्जुन भगवान को बुलाते हैं, भवप्यायो ही भूता नाम, हे कमल पक्षा पत्राक्ष, कमल नयन, मैंने आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। धन्यवाद कर रहे हैं, कृष्ण सब कुछ है, सब जगह है ना। अभी हम एक सुंदर विषय को डिस्कस करेंगे जो गीता में आता है। अर्जुन ने कृष्ण को एक नाम से पुकारा। यहाँ पर कृष्ण के अनेक नाम है, तो गीता में अलग अलग नाम से पुकारते हैं कृष्ण को। तो आपसे प्रश्न पूछेंगे कि भगवान के कितने नाम हैं? भगवान के कितने नाम हैं? कोई काउंट है? 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 1000 हैं, 2000 हैं? तो क्या उत्तर आता है? विल सी। भगवान के कितने नाम हैं? कोई बताना चाहेगा? कितने नाम हो सकते हैं भगवान के? 10, 20, 100, 200, 400? हाँ, तो एक उत्तर आया अनकाउंटेबल। बिल्कुल सही उत्तर है। तो भगवान के असंख्य नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं, कोई नहीं गिन सकता, हम भी उनको नहीं गिन सकते। तो भगवान के नामों के बारे में हम कुछ जानेंगे, कि भगवान के नाम किस प्रकार के नाम होते हैं, कितनी कैटेगरी के नाम होते हैं। जैसे कि सूरज है, तो सूरज को इंग्लिश में सन कहते हैं। वो सूरज अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर उगता है। भारत में सूरज एक समय पर नहीं उगता है, पश्चिम में अलग टाइम है, पूर्व में अलग टाइम है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस होता है, वैसे वैसे सूरज का टाइमिंग चेंज होती जाती है। तो अलग अलग स्थान पर समय उसका अलग अलग होता है। इसी प्रकार अलग अलग देशों में उसको अलग अलग भाषाओं के कारण अलग अलग नामों से पुकारते हैं। उसको जापान में कुछ कहते हैं, फ्रांस में कुछ कहते हैं। जैसे कि एक सूरज का नाम है सोल, एक है हेलियोस, एक है सॉइल, एक है सोने, इंग्लिश में सन कहते हैं। तो प्रश्न यह है कि सूरज अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय पर उगता है, दिखता भी अलग अलग होगा लोगों को, और उसके नाम भी अलग अलग है। तो सूरज कितने हैं? 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं? कितने सूरज हैं? 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं? कितने सूरज हैं? तो सूरज एक ही है ना। सूरज क्या है? एक ही है। वो अलग अलग स्थानों पर उगता है, अलग अलग रोशनी की मात्रा भी अलग देता है, लोग अलग अलग नाम से पुकारते भी हैं, लेकिन
है कितने, वो एक ही सूरज है, केवल एक सूरज है, उसके नाम अलग अलग है। जैसे कि हम सूर्य नमस्कार करते हैं, आप लोगों ने कभी सूर्य नमस्कार जो एक्सरसाइज होती है उसको हम करते हैं, तो कभी किया होगा, तो सूरज एक ही है। सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं तो अलग अलग सूरज के अलग अलग नामों से पुकारते हैं उसको, है ना। मंत्र उच्चारण करते हैं, ओम मित्राय नमः, ओम रवियाय नमः, ओम भानुआय नमः, नमस्कार करते हैं अलग नामों से, सावित्राय नमः, रभय। तो ये सब क्या है, ये अलग अलग सूरज के नाम है, पर्यायवाची। खग है, हिरण्यकर्भ है, सूर्य है, मारीच है, आदित्य है, पुष्ण है। तो इतने सारे नाम, लेकिन सूरज एक है, अनेक नहीं है। सूरज के नाम अलग अलग हैं, लेकिन सूरज क्या है, वो एक ही है। तो उसी प्रकार भगवान के भी नाम अनेक हैं, लेकिन भगवान एक ही है। लोग सोचते हैं भगवान अनेक है। एक सामान्य व्यक्ति के भी अनेक नाम होते हैं कई बार, है ना। उसका पेट नेम होता है, सर नेम होता है, उसका लीगल नेम होता है। अगर लेखक है तो लेखक लोग अपना नाम बदल कर कुछ और लिखते हैं, कविताएं, पुस्तकें इत्यादि। तो एक नॉर्मल व्यक्ति के भी कई नाम हो जाते हैं, कई बार अलग नाम से लोग पुकारते हैं, तो उसकी उपाधि भी दे देते हैं। तो एक व्यक्ति के कितने सारे नाम हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो गीता में ये सुंदर सा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं कि गीता में अलग अलग अध्यायों में भगवान कृष्ण के अलग अलग नाम आए हैं। पहले अध्याय में 7, दूसरे अध्याय में 1, तीसरे चौथे अध्याय में 2, पांचवें अध्याय में 2, छठवें अध्याय में 1, आठवें अध्याय में 2, नौवें अध्याय में 2, 10वें अध्याय में 13, 11वें अध्याय जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें 36 भगवान के नाम आए हैं। 12वें अध्याय में 1, 18वें अध्याय में 1। तो अलग अलग नाम है। तो इस प्रकार टोटल अगर भगवत गीता में देखे जाए तो कितने नाम है, 68, है ना। 68 नामों से भगवान को बुलाया गया है। अब यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आप लोग का होमवर्क है ये। पूरी भगवत में देखिए आप कि भगवान के 68 नाम कितने, क्या क्या है। तो 68 नाम से अर्जुन कृष्ण को पुकारते हैं। तो अब हम नाम के बारे में एक और चीज जानने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि भगवान के नाम दो प्रकार के होते हैं। भगवान के नाम वैसे असंख्य हैं, इस बात को हमने समझ लिया, लेकिन जो नाम होते हैं उनको दो प्रकारों में डिवाइड किया जा सकता है, कैटेगराइज किया जा सकता है। एक नाम होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं सेकेंडरी गॉड, और दूसरा होता है प्राइमरी, मुख्य। तो सेकेंडरी और प्राइमरी क्या है, इसको समझेंगे। ये सेकेंडरी मतलब भगवान का वो नाम है जो उनके भौतिक जगत से संबंधित कार्यों से जुड़ा होता है। ध्यान से सुनिए, जो सेकेंडरी नाम है, जो गौण है, वो किससे संबंधित है, भौतिक जगत से संबंधित है। और जो मुख्य नाम है, प्राइमरी नाम है, वो किससे संबंधित है, आध्यात्मिक जगत से संबंधित है। उसको मुख्य नाम कहते हैं। और जो भौतिक जगत से संबंधित है उसको क्या कहते हैं, गौड़ नाम, सेकेंडरी नाम कहते हैं। तो हम यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण देते हैं कि एक नाम है जगन निवास। ये क्या है, गॉड नाम है, क्योंकि ये जगत से रिलेटेड है। परमात्मा गॉड नाम है, विधाता गॉड नाम है, परमेश्वर गॉड नाम है, ऑलमाइटी कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं अलमाइटी गॉड, है ना। तो ये कैसे नाम है, ये गॉड नाम है। तो अब आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है, जैसे हमने कुछ गॉड नाम आपको बताए यहाँ पर, तो अब आपको कुछ और गॉड नाम बताने हैं कि और भगवान के गॉड नाम क्या क्या हो सकते हैं, सेकेंडरी नेम क्या क्या हो सकते हैं, जो जगत से संबंधित हैं, भौतिक संसार से संबंधित हैं। तो उस साइंस को समझिए और उत्तर दीजिए कि और क्या क्या नाम हो सकते हैं इनके अलावा गॉड नाम भगवान के। तो आप बता सकते हैं धीरे धीरे करके। द्वारकाधीश है, ये गॉड नाम नहीं है। और कोई, सर्वव्यापक, बिल्कुल सही बताया, ये गॉड नाम है, ये भौतिक जगत से संबंधित है। और कोई नाम बताना चाहेगा? तो इसलिए हम एक्सरसाइज करा रहे हैं कि आपको समझ में आना चाहिए कि गॉड नाम क्या है और मुख्य नाम क्या है। और कोई गॉड नाम, भगवान, ईश्वर, बद्री नारायण, बद्री नारायण नहीं है। और कोई, ब्रजवासी भी नहीं है। प्रभु, या प्रभु कह सकते हैं, वो भौतिक जगत से संबंधित, परमात्मा ऑलरेडी हमने बताया। तो आप सब समझ गए कि तो भौतिक गोपीनाथ नहीं है, ये भगवान का गौर नाम नहीं, ये मुख्य नाम है। तो जो भौतिक जगत से संबंधित है उसको कहते हैं क्या, गौर नाम। और भगवान के मुख्य नाम, मुख्य नाम क्या है भगवान के,
जो भगवान की लीलाओं पर आधारित हैं, भगवान के आध्यात्मिक जगत से संबंधित हैं। लिस्ट बताते हैं हम कुछ, जैसे कृष्ण है, यशोदानंदन है, गोविंद है, श्याम सुंदर है, गोपीनाथ है। ये कैसे नाम है? ये मुख्य नाम है भगवान के। ये आध्यात्मिक संसार से संबंधित हैं या भगवान की लीलाओं से संबंधित हैं। तो अब कोई बताना चाहेगा और मुख्य नाम भगवान के क्या हो सकते हैं? जैसे अभी हमने गॉड नाम डिस्कस किए, तो मुख्य नाम और क्या क्या हो सकते हैं भगवान के? जैसे मैंने बताया, कृष्ण है, यशोदानंद है, गोपाल है। बिल्कुल सही बताया। तो भगवान क्या है? ग्वाले हैं, गोपाल है। राधा बल्लभ है ना, गोविंद है। और नाम भगवान के दामोदर है। तो ये क्या है? मुख्य नाम है। केशव है, राधा गोपीनाथ है, ये सब कैसे नाम है? पार्थसारथी हैं, मुरलीधर हैं। बिल्कुल सही बता रहे हो आप, मदन मोहन जी हैं। तो ये सब नाम कैसे हैं? ये आध्यात्मिक जगत से। श्याम सुंदर हैं, तो ये भगवान की लीलाओं पर आधारित हैं। द्वारकाधीश है, मधुसूदन है, राधा रमन है। तो निश्चित रूप से ये सारे नाम हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से, इस विज्ञान को हमें समझना चाहिए कि कौन से मुख्य नाम है और कौन से गौड़ नाम है। तो यहाँ पर एक सुंदर शिक्षा हम सीखते हैं। बेसिकली जिस प्रकार सूर्य एक है, लेकिन विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है उसको, उसी प्रकार भगवान एक हैं, लेकिन उनके नाम अनेक हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान अनेक हैं, इसलिए उनके नाम भी अनेक हैं। भगवान एक है और नाम अनेक है, ना कि भगवान अनेक हैं और नाम अनेक हैं। तो लोग भगवान के नाम को लेकर लड़ते हैं, भगवान का ये नाम है, उनका वो नाम नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। उनके अनेक नाम हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग लीलाओं पर उनके भगवान के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान एक ही है। ये हमें अच्छी तरह से शिक्षा लेनी चाहिए। तो जब कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार कमल नयन कहा, फिर अर्जुन कहते हैं, एवमेतत् यथा तत् तम आत्मानां परमेश्वर। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन कहते हैं, हरे कृष्ण, आपने कहा कि आप एक ही अंश मात्र से पूरे ब्रह्मांड का पालन कर रहे हैं। यहां से शुरुआत हुई थी पिछले श्लोक में। तो कृष्ण कहते हैं, हाँ बिल्कुल वैसे ही, ठीक कहा आपने। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूँ, प्लीज थोड़ा सा दिखा दो, कैसा दिखता है, मैं देखना चाहता हूँ। ब्रह्मांड में कैसे प्रवेश करते हैं आप, वो रूप मुझे देखना है। तो कृष्ण पूछते हैं, अर्जुन वो रूप तुम क्यों देखना चाहते हो? क्या कारण है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो रूप का अस्तित्व नहीं है? मैं बस ऐसे ही बना के बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ? या फिर तुम मेरे इस रूप को देखकर संतुष्ट नहीं हो? तो अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण आप परमात्मा हो। आपने मुझे पहले बताया ना कि आप सबके हृदय में रहते हो, तो आप मेरे हृदय में भी हो, और मेरे हृदय के अंदर की बात को आप जानते हो, है ना? तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे आपको पता है कि मैं ये प्रश्न क्यों पूछ रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप क्यों पूछ रहे हो मुझसे? आप तो हृदय परमात्मा हो ना। तो आप मेरी बात को अच्छी तरह जानते हो कि मैं आपका विश्व रूप क्यों देखना चाहता हूँ। आपके इस रूप को देखकर मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, जो अभी करेंटली देख रहा हूँ, दो भुजा वाला रूप। लेकिन मैं आपके विश्व रूप को कुछ और कारणों से देखना चाहता हूँ। कुछ और कारण है। क्या कारण है? वो अर्जुन यहाँ पर बताते हैं, हम जैसे जीवों के लिए वो देखना चाहते हैं। तो चार कारण अर्जुन बताते हैं कि क्यों देखना चाहते हैं विश्व रूप। तो अर्जुन का विश्व रूप इसलिए देखना चाहते थे क्योंकि उनका विश्वास नहीं था कि कृष्ण विश्व रूप दिखा सकते हैं। उनका विश्व रूप होता भी है, अर्जुन को डाउट था। या फिर अर्जुन इसलिए देखना चाहते थे कि उनको विश्व रूप देखने में रुचि ज्यादा थी, जो रूप अभी वो देख रहे हैं उसमें संतुष्ट नहीं थे। क्या कारण था अर्जुन का रिक्वेस्ट करने का, विश्व रूप देखना? तो अर्जुन में श्रद्धा नहीं थी। रीजन क्या था? नहीं, ये रीजन नहीं था। क्या रीजन थे? अर्जुन खुद बता रहे हैं। तो अर्जुन ने वास्तव में ये प्रश्न पूछा, उसके चार कारण थे। पहला कारण क्या था? अर्जुन कृष्ण के फ्रेंड है, कृष्ण को बहुत पसंद करते हैं, तो कृष्ण से प्रेम करते हैं। तो वैसे अर्जुन कृष्ण की महिमाओं का दर्शाना चाहते हैं। वो कृष्ण की महानता को दूसरों के साथ बताना चाहते हैं कि दूसरे भी जाने कि कृष्ण कितने महान है। तो महिमाओं का दर्शन करने के लिए दूसरे भी जाने, इसलिए अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया, विश्व रूप दिखाई है। दूसरा, फिर अर्जुन कृष्ण की दिव्यता स्थापित करना चाहते हैं। दिव्यता स्थापित करने के लिए अर्जुन ने यह साबित करना चाहता है कि कृष्ण सामान्य मनुष्य नहीं है। ऐसा लगता है कि कृष्ण ड्राइवर बन गए, सारथी बन गए, लगेगा कि नॉर्मल मनुष्य है, सामान्य मनुष्य है। तो उनकी कृष्ण
असामान्य व्यक्ति हैं, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो दिव्य स्थापित करने के लिए अर्जुन उनको कह रहे हैं कि दिव्य रूप, विश्व रूप दिखाइए। और ये भी बताना है कि कृष्ण सत्य वचन है, कृष्ण जो बोलते हैं वह करते भी हैं, वो करके दिखाते हैं। कृष्ण कहा ना कि मैं ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करता हूं, तो अर्जुन बोला ठीक है अब दिखाओ, ताकि कोई ये ना बोल सके बाद में कि भगवान केवल बोलते हैं करते नहीं है, या भगवान में करने की क्षमता नहीं है। तो इसलिए आपको करके दिखाना पड़ेगा। भगवान दिखा भी सकते हैं। और चौथा कारण था, अर्जुन एक कसौटी तय करना चाहते थे कि एक प्रमाण, क्या प्रमाण है कि देखो बहुत से ऐसे ढोंगी लोग होंगे भविष्य में जो अपने आप को भगवान कहते हैं। किसी प्रकार का भी, कभी साधु हो सकता है, भारत में हो, भारत से बाहर हो, वो अपने आप को भगवान कहते हैं कई बार, कि वो लोगों को धोखा दे सकें और उनसे धन एकत्र कर सकें, तो बहुत सारे गलत कार्य कर सकें, और आप अपने आप को थोड़ा सा उसको आनंद मिल सकता है। तो ये घमंड से कि देखो मैं लोगों को मूर्ख बना दिया, लोग मुझे इतना सम्मान देते हैं और मेरे सामने झुकते हैं। तो अर्जुन क्या करना चाहते थे, अर्जुन ऐसे लोगों को, गलत प्रचार को खत्म करना चाहते थे कि भगवान हो अगर आप, तो भगवान की तरह विश्व रूप दिखाओ, तब आप भगवान हो, अंत भगवान नहीं हो। तो प्रूफ के लिए अर्जुन पूछ दिखा रहे हैं कि भगवान आगे ऐसे ढोंगी आएंगे, इसलिए आप विश्व रूप दिखाओ। उनसे हम पूछेंगे विश्व रूप दिखाओ, तब भगवान हो, अन्यथा भगवान नहीं हो। तो अर्जुन क्या कर रहा है, जैसे मैंने कहा, अर्जुन अब इस प्रकार के दूसरों की सहायता करने के लिए कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना, हम लोगों को समझाने के लिए। अर्जुन की समझ में तो आ गया, लेकिन हम लोगों की समझ में नहीं आया अभी, मूर्खों को। तो हम लोगों की समझाने के लिए भगवान से अन्य प्रकार से अर्जुन यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर शिक्षा में आती है कि फिलॉसफी है, बहुत सुंदर है, कि भगवान सब जगह है। जैसे अर्जुन विश्व रूप में देखेंगे सब कुछ में है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ भगवान है। भगवान हर जगह है, सब कुछ में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ भगवान है। भगवान या उनके अवतार सामान्य नहीं होते, और कोई व्यक्ति चाहे कितना महान क्यों ना हो, भगवान नहीं बन सकता। मनुष्य में और सामान्य मनुष्य में इतना अंतर है, इतना अंतर है कि हम एक प्रकार से तुलना भी नहीं कर सकते। भगवान और मनुष्य में इतना अंतर है, तो हम कितने भी तपस्या कर लें, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी हम भी भगवान है, तुम भी भगवान हो, सब भगवान है, तो अभी भूल गए हम भगवान है। तपस्या करेंगे, योग करेंगे, तो हमें याद आ जाएगा, हम भगवान बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, भगवान हमेशा भगवान होते हैं, कभी भूलते नहीं है। तो हम कितना भी प्रयास करें, हम भगवान नहीं बन सकते। फिर अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं, मन्य से यदि तक शक्यम। कृष्ण आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके उस रूप को देखने में सक्षम हूं, तो कृपया दिखाइए। मतलब अर्जुन यहाँ पर फिर से प्रार्थना कर रहे हैं, चैलेंज नहीं कर रहे उनको, मैं आपसे डिमांड नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपसे निवेदन कर रहा हूं। अर्जुन से कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कोई भी व्यक्ति अपनी इन आंखों से उस रूप को नहीं देख सकता। जो आपके पास आंखें, उन आंखों से आप विश्व रूप को नहीं देख सकते, क्योंकि आपकी सामान्य आंखें हैं, पॉसिबल नहीं है उसको देखना। तुम कैसे देखोगे, तुम्हारी आंखें उस रूप को नहीं दिखा सकती। तो अर्जुन कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण आप तो भगवान हो, आप कुछ भी कर सकते हो, तो मुझे वैसी आंखें दे दो जिससे मैं आपके उस रूप को देख पाऊं। आप योगेश्वर हो, आपके लिए क्या संभव है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप मुझे वैसी आंखें दे दो जिससे कि मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूं। कृष्ण मुस्कुराते हैं, और अर्जुन तुम बहुत चतुर हो, है ना, अब मैं तुम्हें अपना वो रूप दिखाऊंगा। पश्य में पार्थ रूपानी, है ना, अब मैं आपको वो रूप दिखाऊंगा। और कृष्ण वो रूप दिखाने से पहले अर्जुन को एक टेलर देते हैं, बताते हैं कि रूप में अर्जुन क्या क्या देखने वाले हो आप। अर्जुन उसमें पहले से बता रहे हैं चीजें, क्या क्या देखने को मिलेगा। डिटेल में नहीं बताते, बहुत ही शॉर्टकट में, केवल 3 श्लोकों में भगवान बताते हैं। तो कृष्ण कहते हैं, पहले अर्जुन तुम मेरे ऐश्वर्य को देखोगे, सेकंड क्या देखोगे, हजारों प्रकार के, सैकड़ों प्रकार के विविध रंगों वाले रूप आप देखोगे, अलग अलग रूप देखोगे जिससे अलग अलग रंग होते हैं। और क्या देखोगे, आदित्यों को देखोगे, वसुओं को देखोगे, रुद्रों को देखोगे, अश्विनी कुमारों को देखोगे, और अन्य देवताओं को भी देखोगे। तो आपकी मेमोरी की जानकारी के लिए हम एक प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं कि हमने कल डिस्कस किया था भगवान की विभूतियों के बारे में, और कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर बता रहे हैं आदित्यों को देखोगे, रुद्र को देखोगे।
तो भगवान आदित्यों में कौन है और रुद्रों में कौन है? भगवान ने विभूतियों के बारे में बताया था कि मैं आदित्यों में ये हूं और मैं रुद्रों में ये हूं। तो सही आंसर, आदित्यों में मैं विष्णु हूं और रुद्रों में कौन हूं? रुद्र में मैं शिव हूं। बिल्कुल करेक्ट, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, अच्छा लगा। तो उसके बाद कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें सब दिखाऊंगा जो पहले किसी ने नहीं देखा। ऐसी ऐसी चीजें भी देखने को मिलेंगी जो पहले किसी ने नहीं देखी और न उसके बारे में सुना है। मतलब मैं तुम्हें बहुत ही आश्चर्यजनक चीज दिखाने वाला हूं। और तुम्हें, कृष्ण कहते हैं, और तो और अर्जुन, मैं तुम्हें अभी क्या हो रहा है वो दिखाऊंगा, जो भविष्य में होने वाला है वो भी दिखाऊंगा, और तुम जो देखना चाहते हो मैं वो भी दिखाऊंगा। तो जस्ट इमेजिन, ऐसा केवल भगवान कर सकते हैं, है ना? वो जो भी देखना चाह रहे हैं उसे दिखा सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते, है ना? टीवी में थोड़ा कुछ देख 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 पाते हैं हम, है ना? लेकिन पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर अलग अलग ब्रह्मांडों में क्या क्या हो रहा है, हम सब कुछ नहीं देख सकते। थोड़ा कुछ पार्ट, कोई लाइव टेलीकास्ट हम देख सकते हैं किसी विश्व के किसी हिस्से का। लेकिन कृष्ण का कह रहे हैं यहां पर, इसी स्थान पर बैठे बैठे, इसी समय में मैं सब कुछ दिखाऊंगा अर्जुन, भविष्य भी दिखाऊंगा। तो अर्जुन को कहा, मैं तुम्हें भविष्य दिखाऊंगा। तो अर्जुन भविष्य में क्या देखना चाहता है जो कृष्ण उसको दिखाएंगे? अर्जुन कुछ देखना चाहता था। ये चैप्टर 2 से रिलेटेड है ना? अर्जुन को युद्ध ना करने का 5वां कारण था। अर्जुन ने कहा कृष्ण से, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। उसने 5 कारण थे, एक कारण था वो चैप्टर 2 में लास्ट कारण। तो अर्जुन क्या देखना चाह रहे हैं भविष्य में? क्या इच्छा है अर्जुन की देखने की भविष्य में? वो क्या देखना चाह रहे हैं? अर्जुन जो है भविष्य में क्या देखना चाह रहे हैं? क्या कृष्ण दिखाने वाले हैं उनको? भविष्य में तो अर्जुन जो है युद्ध का परिणाम देखना चाहते हैं। भविष्य मतलब कौन जीतने वाला है। तो क्योंकि अर्जुन ने चैप्टर 2 में कृष्ण से कहा था, मैं नहीं जानता इस युद्ध में क्या होगा, हम हारेंगे, कौरव हारेंगे, कौन जीतेगा, कौन, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो अर्जुन परिणाम देखना चाह रहे हैं, क्या होगा युद्ध में। और कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम ये भी देख सकते हो, ये भी दिखाएगा तुमको ये विश्व रूप के अ, युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। तो ये भी भविष्य आप इसमें देख पाओगे। और फिर कृष्ण कहते हैं, न तुम माम शक्य से दृष्टम, लेकिन जो तुम्हारी आंखें हैं, इन आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते। तुम्हारी जो आंखें हैं इनसे नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, दिव्य आंखें देता हूं। और ऐसा करके कृष्ण ने अपनी जादू की छड़ी चलाई और अर्जुन को एक दिव्य दृष्टि दिखाया। अब देखो अर्जुन, कृष्ण ने कहा, और अर्जुन की आंखों के सामने एक फिल्म चलने लगी। और वो फिल्म की स्क्रीन कितनी बड़ी थी कि हमारे टीवी स्क्रीन के बराबर नहीं थी, है ना? हमारी टीवी स्क्रीन इतनी बड़ी, 4 6 फीट, 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट, कितनी बड़ी स्क्रीन होगी, है ना? बहुत बड़ी स्क्रीन आती है टीवी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं। लेकिन अर्जुन की जो फिल्म स्क्रीन थी वो कितनी बड़ी थी? पूरा आसमान वो अर्जुन के लिए स्क्रीन था, टीवी स्क्रीन था। और स्क्रीन पे अर्जुन ने विश्व को देखने लगा। तो अर्जुन और कृष्ण दोनों ने बोलना बंद कर दिया। शांति शांति हो गई, शांत हो गए। अर्जुन खाली देख रहा है इधर से उधर, पूरी चारों तरफ। तो धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, अब धृतराष्ट्र संजय जो है लाइव टेलीकास्ट उनको बता रहे हैं। तो धृतराष्ट्र संजय चुप हो गए क्योंकि कोई वार्तालाप नहीं हो रहा था वहां पे। तो संजय भी चुप हो गए। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं कि शांति हो गई, क्या हुआ? बिल्कुल आपने कुछ बोला नहीं, बहुत देर से शांति आ गई, क्या हो गया? तो अर्जुन ने कृष्ण से क्या बोला है, विश्व रूप दिखा रहा है। तो संजय जो देख रहे थे, आ, मैं बताऊं कैसे धृतराष्ट्र को मैं क्या देख रहा हूं? मैंने पहले ऐसा कुछ देखा ही नहीं, मैं कैसे बताऊं? क्योंकि वो देखा देखा हाल बता रहे थे, और विश्व रूप में वो क्या बताएं, समझ में नहीं आ रहा उनके। तो मैं कैसे बताऊं धृतराष्ट्र को, मैंने पहले ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। तो राजा उसको वर्णन करना मुश्किल है,
संजय कहते हैं संभव नहीं है, फिर भी मैं मानसिक चित्र बनाकर बताता हूं, कुछ मन रूप से चित्र बनाकर आपको बताता हूं कि ऐसा चित्र मैं देख रहा हूं। मेरे लिए संभव नहीं, लेकिन मैं फिर प्रयास करता हूं। तो संजय बताते हैं भगवान ने विश्व रूप दिखाया, अनेक वक्त्र नयनम अनेका अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोदत्यायुधम। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए थे। तो संजय देवी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। महाराज, जो हथियार थे इस संसार में देखने को नहीं मिलते, जो आभूषण है इस संसार के नहीं है, तो मैं कैसे तुलना करूं? वो दूसरे जगत के हैं, मैं कैसे आपको प्रेजेंट करूं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करूं? तो इस प्रकार संजय बताते हैं कि अर्जुन को कृष्ण ने ये सब चीजें, क्या क्या रूप दिखाया। तो अध्याय 9 में कृष्ण ने बताया था विश्वातो मुखम, इस रूप की उपासना भी लोग करते हैं। जब धृतराष्ट्र ने सुना और वो इंटरेस्ट आ गया धृतराष्ट्र के अंदर जानने को, बताओ और कैसा दिखता है भगवान का विश्व रूप, क्या दिखा रहे हैं भगवान। तो संजय, ओ इतना इतना तेज है, इतना प्रकाश है। धृतराष्ट्र कह रहे हैं, कितना है, कितना, ये तो मैं भी नहीं बता सकता, है ना। बट समझने के लिए इतना इतना मान लो कि हजारों सूर्य एक साथ आ गए हों, इतना प्रकाश हो रहा है। तो संजय एक ड्रामेटिक रूप में उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं। लाइक कभी कभी हम पूछते हैं मेले में कितने लोग आए थे, बहुत लोग आए थे, गिन नहीं सकते कितने आए थे, हजारों लोग आए थे। तो संजय उसी प्रकार बता रहे हैं कि हजारों सूर्य के बराबर प्रकाश, इतना प्रकाश आ रहा है। तो धृतराष्ट्र, ओ ये सब कहाँ दिखाया भगवान ने? संजय, उसी रथ पर दिखाया, उसी स्थान पर दिखाया जो दूसरों ने नहीं देखा। संजय, नहीं महाराज, केवल उन्होंने देखा जिसको कृष्ण ने दृष्टि दी देखने की, दिव्य दृष्टि चाहिए उसको देखने के लिए। तो इस रूप को देख के अर्जुन का क्या रिएक्शन था, क्या किया उसने? तो संजय कहते हैं अर्जुन का रिएक्शन बहुत आश्चर्यजनक है महाराज। तो अभी आपसे प्रश्न पूछते हैं कि यहाँ पर एक पिक्चर देख पा रहे हो, पेंटिंग है आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। तो अर्जुन है, कृष्ण है, तो इस पेंटिंग को देखकर आपका क्या रिएक्शन है? अर्जुन को आप देख पा रहे हो, तो अर्जुन की मनोदशा कैसी है? अभी क्या मनोदशा है, क्या फीलिंग्स है उसके मन में, क्या फीलिंग आ रही है उसके मन में, क्या भावना आ रही है इस रूप को देखकर जो कृष्ण ने उसको दिखाया है? अर्जुन हाथ जोड़कर खड़ा है, उसके चेहरे को देखिए, क्या फीलिंग है। संजय धृतराष्ट्र को ये बताने वाले हैं कि अर्जुन ने इस प्रकार रिएक्ट किया, तो क्या कैसा लग रहा है अर्जुन को, है ना, चकित हो रहा है, डरा हुआ सा है, अभिभूत हो गए हैं। तो एस्टोनिश, वो आश्चर्यचकित है इस रूप को देखकर। और साथ ही साथ कुछ और भी, और क्या हुआ, वो विस्मित हो गया। उसके जो बाल थे वो खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगा भगवान को और प्रार्थना करने लगा। इस प्रकार से अर्जुन डर गया है, उसका मन थोड़ा सा संतुलन खो बैठा है, संतुलित नहीं है उसका मन। तो अर्जुन क्या करता है, अर्जुन बताता है कि उसने वहां पर क्या देखा। अर्जुन ने इस रूप को देखकर, अब अर्जुन की दृष्टि से देखेंगे अर्जुन ने क्या क्या देखा है। पश्यामि देवास्तव देवदेहे। अर्जुन तीन चीज बताता है उस विश्व रूप में अर्जुन ने किन किन को देखा। सारे देवताओं को देखा, अलग अलग प्रकार के जीवों को देखा, ब्रह्मा जी को देखा, शिव जी को देखा, समस्त ऋषियों को, सर्पों को देखा। फिर अर्जुन बताते हैं उन्होंने कैसा रूप देखा। अनेक हाथ हैं, पेट हैं, अनेक मुंह हैं, अनेक आंखें हैं, अनेक मुकुट हैं, अनेक गदाएं हैं, चक्र हैं। और अर्जुन ने सोचा था कि अर्जुन, ये कहां से शुरू हो रहा है, कहां खत्म होगा, मैं देखूं तो सही। लेकिन अर्जुन देख रहा था विश्वरूप तो फैला हुआ है पूरा, बड़ा होता जा रहा है, सब जगह है, न उसका आदि है न कोई अंत है। मतलब कहाँ खत्म हो रहा है कहाँ शुरू हो रहा है कुछ पता ही नहीं पड़ रहा अर्जुन को, इतना विश्वरूप है। जहां तक दृष्टि जा रही है वहां पर विश्वरूप, जहां मतलब जहां तक वो अपनी दृष्टि को घुमा रहा है
वो विश्व रूप को देख रहा है, मतलब उसका आदि अंत जहां शुरू हो रहा है कहाँ खत्म है वो अर्जुन देख नहीं पा रहा है उसको। तो आप इमेजिन करो कि विश्व रूप कैसा होगा। फिर जब अर्जुन ऐसा देख रहे थे, अचानक से अर्जुन की आंखें उस विशाल रूप के भाग पर पड़ी, है ना। एक पर्टिकुलर पोर्शन पे अर्जुन ने जो है जूम करके देखा, है ना, जैसे हम जूम करते हैं ना पिक्चर में, एक पर्टिकुलर पोर्शन को देखने के लिए जूम करते हैं। तो अर्जुन की आंख एक उस पर पड़ी, उसने जूम करके देखा उसको क्या दिखाई दे रहा है। तो और विश्व रूप कैसा था, आपको बताने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो थोड़ा इमेजिन कीजिए कि जैसे कि हम कंप्यूटर यूज करते हैं, जैसे हम जूम इन कर रहे हैं, तो अर्जुन में क्या है, जूम इन कर रहे हैं, तो रेजोल्यूशन बड़ा हो जाता है। तो जहां पर अर्जुन की आंख पड़ती थी और अर्जुन की इच्छा होती थी कि मैं और देखना चाहता हूं, तो विश्वरूप वहां पर जूम हो जाता है बहुत और क्लियरली, उस पर्टिकुलर पोर्शन में देखकर वो देख पाता है क्या पर वहां पर हो रहा है। तो उस जूम पर जाकर वो सारी डिटेल्स अर्जुन देखता था। इस चीज को देखना, अच्छा इसको देखो विस्तार से देखो, अच्छा मुझे इसको देखना है, तो उसको विस्तार से देख रहे हैं। तो अर्जुन खाली इच्छा करता था और वो जूम हो जाता था वही पोर्शन। तो विश्व रूप के अंदर एक रूप था, क्या है हम आपको आगे बताएंगे। और वो बहुत भयानक रूप था, और अर्जुन उसको देखने लगा तो अर्जुन उस रूप को देखकर बहुत ज्यादा भयभीत हो गया। उस रूप को देखकर कैसा रूप था। और अर्जुन फिर कृष्ण को कहते हैं, अनादि मध्यानतम अनंत वीर्यम। क्या कहते हैं अर्जुन, इस रूप में अभी ये जो विशेष रूप वो देख रहा है, सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखें हैं, आपके मुख से धधकती हुई अग्नि निकल रही है, धधकती आग मानो सब कुछ जला देगी। संपूर्ण ब्रह्मांड उस आग से जल रहा है, इतनी अग्नि निकल रही है, सब कुछ जल रहा है। और फिर अर्जुन क्या देखते हैं, अर्जुन देखते हैं कि जितने भी लोग हैं और उसके जितने भी निवासी हैं, सब भयभीत होकर कांप रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं आपसे, भगवान से। देवतागण आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपकी शरण में आ रहे हैं, बोल रहे हैं आप हमें अपनी शरण में लीजिए। कुछ देवता तो इतने भयभीत हो गए हैं कि वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि महर्षिगण, सिद्ध पुरुष, वो पुकारने लगे, स्वस्ति स्वस्ति, शांत हो जाओ, सर्व शांति शांति, शांत हो जाओ भगवान। है ना? मतलब क्या है इसका, वो सभी लोग भयभीत हैं, अत्यंत विचलित हो रहे हैं, सभी आश्चर्यपूर्वक ऐसा रूप अर्जुन वहां पर देख रहे हैं, भयानक विश्व रूप। और अर्जुन ये भी कहते हैं कि बड़े बड़े देवतागण, रुद्र, शिव, ब्रह्मा आंखें खोल खोल कर देख रहे हैं कि ये क्या है, विश्व रूप क्या है। सभी आश्चर्य रूप से विश्व रूप देख रहे हैं और विस्मित विस्मित हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, पसीना पसीना छूट रहा है उनका। वो क्या रूप था जो कृष्ण अर्जुन को दिखाया, एकदम भयानक रूप। और अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि कृष्ण, जिस प्रकार इन लोगों की ये दशा है, वे इतने परेशान हैं, मेरी भी यही दशा हो रही है ना। मैं भी बहुत परेशान हूं, मैं भी भयभीत हूं, मुझे डर लग रहा है, आप प्लीज मुझ पर दया करो, कृपा करो। इस रूप को देखकर मैं अपना मानसिक संतुलन खो रहा हूं। तो अर्जुन को कृष्ण कुछ नया दिखाते हैं, वही रूप अर्जुन को दिखाते हैं। क्या, उस रूप को जो मुख है उसमें अलग अलग लोग प्रवेश कर रहे हैं, और उस मुख में जो जाते हैं वो इन लोगों को कट 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 काट रहे हैं, मतलब चटनी बना रही है, चकनाचूर करके वो जा रहे हैं। और वो लोग कौन है जो इन मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, अर्जुन के दादा भीष्म पितामह, अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन का सबसे बड़ा शत्रु कर्ण, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, और पांडव सेना के भी अनेक योद्धा, सबको विश्वरूप खा रहा है, अपने मुंह के अंदर ले रहे हैं, जला रहा है, काट रहा है, खत्म कर रहा है। तो यहां पर अर्जुन को कृष्ण ने क्या दिखाया, कृष्ण क्या साबित करना चाह रहे हैं। कुछ समय पहले डिस्कस किया था हमने कि कृष्ण, अर्जुन कहते हैं तुम्हें भविष्य में देखने को मिलेगा। तो अभी वो कृष्ण ने दिखा दिया, तो कृष्ण ने क्या साबित करते हैं यहां पर इन लोगों को दिखाकर, कोई बताना चाहेगा। तो कृष्ण ने जब ऐसा दृश्य दिखाया अर्जुन को, तो इससे क्या साबित हो रहा है, ये सारे लोग जो उनके मुंह में जा रहे हैं, तो इससे क्या साबित हो रहा है। तो फ्यूचर, ये सब अपनी ही बात को कृष्ण साबित कर रहे हैं। क्या परिणाम देखोगे, परिणाम देखो, तुम जीतोगे, ये सब मारे जाएंगे। कृष्ण अर्जुन को हौसला बढ़ा रहे हैं। अर्जुन भयभीत था, डरा हुआ था कि क्या होगा,
तो कृष्ण यहाँ पर क्या है, हौसला बढ़ा रहे हैं, डरने की बात नहीं है, तुमको जितना ये सब मारे जा चुके हैं। और फिर सुंदर डिस्कशन आता है जो भगवद गीता में दिया गया है कि ये लोग जो कृष्ण के अलग अलग रूपों में, विश्व रूप के अलग अलग रूपों के मुखों में प्रवेश कर रहे थे, वो दो उदाहरण दिए गए उसके, कि काल रूप में मुख में प्रवेश कर रहे हैं। कैसे? जिस प्रकार नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, और दूसरा जो पतंग नाम का कीड़ा है वो अग्नि में प्रवेश करता है। तो ऐसे जो लोग हैं वो मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा नदियां समुद्र में की ओर बहती हैं और समुद्र में जाके मिल जाती हैं, समुद्र में मिलती हैं, बहुत जोर शोर से आवाज आती है जब वो समुद्र में मिलती हैं। और एक और उदाहरण दिया गया है, जैसे कि अग्नि के प्रति पतंगा, वो बहुत आकर्षित होता है अग्नि से, उसको मोद कहते हैं, अग्नि को उड़ता है, और जैसे अग्नि में पहुंचता है अग्नि उसको जला देती है, तो उस समय आवाज होती है। तो यहाँ पर दो चीज बताई गई हैं, दो उदाहरण देने का भगवान का कुछ कारण है, कि एक ही चीज को वो दो अलग अलग उदाहरणों से बता रहे हैं। तो अर्जुन ये दो उदाहरण देख पा रहा है, इसका कुछ कारण है। क्या कारण है, मैं आपको समझाता हूं। जो नदी है वो स्वाभाविक रूप से समुद्र की ओर बढ़ती है, स्वभाव है उसका। लेकिन जो पतंगा है उसका अग्नि की ओर बढ़ना कोई उसकी जरूरत नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। ऐसा नहीं है कि अग्नि में जाएगा तो उसे कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो अपनी इच्छा के कारण, उसको अग्नि बहुत अच्छी लगती है, आकर्षित होता है, और आकर्षण के कारण, क्यूरियोसिटी के कारण वो अग्नि की ओर बढ़ता है और जलकर राख हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये एनालॉजी, ध्यान से सुनिए इसको ना। तो कृष्ण यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहे हैं? कृष्ण दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इस युद्ध भूमि में मरेंगे, वो नेचुरली मरेंगे, मतलब उनकी नेचुरल डेथ है, निर्धारित समय पर उनकी मृत्यु आएगी, नदी के समान है, समुद्र की ओर प्रवेश कर रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो मूर्ख हैं, उन्होंने अपनी मृत्यु को समय से पहले बुलाया है, मृत्यु के समय से पहले बुला लिया। जैसे जो पतंग गया है वो बहुत समय तक जीवित रह सकता था, लेकिन अग्नि के प्रति आकर्षित होकर खुद मर जाता है। वैसे यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपनी मृत्यु को इस समय से पहले बुला चुके हैं, और वो पहले ही मरने वाले हैं, उनका काल समय से पहले आ गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ गलतियां की हैं। अगर आप महाभारत पढ़े होगे, सुने होगे, तो आपने, एक प्रश्न पूछता हूं बहुत इंटरेस्टिंग, महाभारत का कुछ सेक्शन, प्रश्न है कि कौरवों ने वो क्या क्या कार्य किए थे जिससे उनकी आयु कम हो गई। भगवान ने उनकी आयु को घटा दिया। क्या ऐसा कौरवों ने गलत काम किया था, क्या गलती की थी उन्होंने ऐसी कि जिसके कारण ऐसा हुआ? वो गलती क्या थी, क्या कारण था कि उनकी आयु जो है वो कम कर दी थी? एक जघन्य अपराध उन्होंने किया था, द्रौपदी का चीरहरण किया था, बिल्कुल। सो इसीलिए इस कारण से क्या, उनकी आयु से पहले मृत्यु हो रही है। जीवन ज्यादा था, उन्होंने क्या, द्रौपदी का अपमान किया था, वस्त्रहरण किया था, इसी वजह से उनकी आयु क्या है, भगवान ने कम कर दिया है। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर शिक्षा हम ले सकते हैं कि हमारे लिए इस समय से संबंधित है कि मनुष्य जीवन का जितना काल है, जीवन काल है, जीवन अवधि है जिसे कहते हैं, वो मिलता है जीने के लिए। तो मनुष्य को जितना भी समय मिलता है, यदि वो उसको दुरुपयोग करता है, उसको मिसयूज करता है, तो उसे समय से पहले इस दुर्लभ और मूल्यवान जीवन को खोना पड़ेगा। लोग सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, अपनी लाइफ जैसे भी जिए कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि हमारी लाइफ हमको किसी ने दी है, वो किसी की प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी का हम मिसयूज करेंगे तो व्यक्ति उस लाइफ को हमसे वापस भी ले सकता है ना? तो इस प्रकार का जो समय है, ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, वो हमको दिया गया है। हमको कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, हम मिस यूटिलाइज करते हैं, उसका परिणाम उसी प्रकार होता है। तो यहाँ पर कौरवों ने बहुत गलत कार्य किया, द्रौपदी का अपमान किया और बहुत कुछ किया, तो उनके जीवन की अवधि को भगवान ने घटा दिया। और वो पतंगे के समान थे जो इस प्रकार से अग्नि की प्रति आकर्षित होकर अपना जीवन खो बैठे, ऐसा कृष्ण यहाँ पर दिखाते हैं। अब इस विश्व रूप को देखकर जो काल रूप है, अर्जुन समझ नहीं पा रहा कि वो क्या है। और कृष्ण से अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछता है 31 श्लोक में? आख्या ही में को भगवान न रूपो, न सतो न तेव वर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं, नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम।
तो अर्जुन बोलता है आख्यामी मे को भगवान उग्र रूप। यह क्या है? आप मुझे बताओ, यह आपका उग्र रूप है, बहुत भयानक रूप है, यह कौन सा रूप है? मैं तो नहीं जानता। मैं इच्छा करता हूं इसको जानने की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मैं जानना चाहता हूं कि इस रूप का क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है, क्या आपका मिशन है, आप कौन हो? तो अर्जुन दो प्रश्न पूछते हैं यहां पर, आप कौन हो और आप क्या करना चाहते हो, आपका क्या प्रयोजन है? दो प्रश्न, आप कौन हो, आपका प्रयोजन क्या है, क्या करना चाहते हो आप? तो कृष्ण उत्तर देते हैं, बहुत सुंदर श्लोक, गीता का यह श्लोक है। कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रबद्धो। मैं कौन हूं? प्रश्न का, पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं, कालोस्मि अर्जुन, मैं काल हूं। और मैं क्या करता हूं? लोक क्षय कृत प्रविद्धो। जो कुछ भी भौतिक जगत में है, उसका मैं क्षय करता हूं, मतलब उसको मैं खत्म करता हूं, घटा देता हूं, विनाश करता हूं उसका। यही मेरा कार्य है। काल का कार्य क्या है? टाइम क्या करता है? हर चीज को हमसे दूर ले जाता है, उसको कम कर देता है, क्षय कर देता है ना? अभी काल क्या कर रहा है? हमारे आयु को कम कर रहा है ना? पहले हम आयु थे हमारी 70 साल की, तो मान लो 30 साल जा चुके, आयु कम हो गई। तो जैसे जैसे काल बढ़ रहा है, हमारा क्या है, आयु हमारी कम हो रही है। तो हर चीज को कम कर देता है काल, डिस्ट्रॉय कर देता है। कोई वस्तु आप नई खरीदोगे, वो हमेशा नई नहीं रहेगी, पुरानी हो जाएगी और एक दिन खत्म हो जाएगी। तो काल ऐसा करता है। काल बहुत बलवान है। तो बोलते हैं समय बलवान है, बहुत बलवान है, तो मैं सब लोगों का नाश करने यहां पर आया हूं। तो भगवान यहां पर बता रहे हैं मैं कौन हूं और मैं क्या करने आया हूं। तो अर्जुन कहते हैं सब मारे जाएंगे, कृष्ण, हाँ, कुछ लोगों को छोड़कर। तो प्रश्न है कि कौन कौन बचा महाभारत के युद्ध में? इतने सारे लोग युद्ध किए थे। जैसे मैंने सुना 18 अक्षौणी सेना युद्ध लड़ी थी, लाखों सैनिक थे, महान महान योद्धा थे, इतने सारे लोग इकट्ठा हुए थे। लेकिन जब युद्ध पूरा हुआ, तो कौन कौन बचा उस युद्ध में? कितने लोग बचे? कोई बताना चाहेगा? महाभारत के युद्ध खत्म होने के बाद कितने लोग बचे थे? कौन कौन बचा था? कोई आइडिया किसी को? महाभारत का युद्ध होने के बाद कितने लोग बचे थे? पांडव बचे थे, ठीक है, और भी कोई बचा था पांडवों के अलावा? 5 पांडवों के अलावा? द्रौपदी तो युद्ध का पार्टी नहीं थी, ओनली पांडव। और कौन बचा था? अश्वत्थामा, सही आंसर है। तो 10 लोग बचे थे केवल। कितने? 10 लोग बचे थे, जिनमें से पांडवों के पक्ष में 7 लोग, 5 पांडव, सात्यकी और युयुत्सु, जो धृतराष्ट्र का पुत्र था, दूसरी माता से, और जो पांडवों के पक्ष में लड़ा था। और अश्वत्थामा, हम आप लोग जानते हो, कृतवर्मा और कृपाचार्य, ये दुर्योधन की, कौरवों की साइड से 3 लोग बचे थे, और पांडवों की साइड से केवल 7 लोग बचे थे। बाकी सब लोग, भगवान कह रहे हैं सब मर जाएंगे, केवल आप बचोगे अर्जुन। तो अर्जुन बोलता है, अच्छा, आप सबको मार दोगे, है ना? ये काल रूप सबको मार देगा, तो फिर आप मुझे क्यों युद्ध करने के लिए बोल रहे हो? मैं क्यों मारूं? आप ही मार दो उनको। ये गलत काम मुझसे क्यों करा रहे हो आप? मेरा नाम खराब होगा ना? मुझे दुख हुआ, मेरे हाथों से अपने लोगों को मर गए। मैं समझता हूं आत्मज्ञान दिया आपने, सब ठीक है, लेकिन आप मार ही चुके हो, सो मुझे क्यों बोल रहे हो फिर मारने के लिए इनको? तो कृष्ण कहते हैं, मैं क्रेडिट देना चाहता हूं आपको, श्रेय देना चाहता हूं, गौरव देना चाहता हूं आपको। मैं भी कर सकता हूं, मैं केवल इच्छा मात्र करने से सब हो जाएगा, बट मैं तुम्हें माध्यम बनाना चाहता हूं। देखो अर्जुन, कितना सुंदर व्यक्ति है, इतना नम्र है, भावना व्यक्त करता है, क्या मैं उन सबको मार पाऊंगा? अर्जुन कह रहा है, क्या मैं उन सबको मार पाऊंगा? और आप कह तो रहे हो मुझसे मारने के लिए, तो क्या मैं मार पाऊंगा? मैं, इतने महान महान योद्धा हैं, मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं कि मैं उनको मार पाऊंगा उनको? तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन निसंदेह तुम्हारे पास ऐसी शक्तियां हैं। तुम्हारा नाम क्या है? एक सव्यसाची नाम है। अर्थ क्या है इसका?
जो दोनों हाथों से बाण चला सकता है। कितना अद्भुत है ना, एक हाथ से। तो अर्जुन क्या दोनों हाथ से बाण चला सकता है, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में वो, एक हाथ में हम्म, धनुष, दूसरे हाथ में धनुष, दोनों हाथों से बाण चला सकता है वो। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है। अर्जुन तुम सामान्य व्यक्ति नहीं हो, तुम एक बहुत विशेष व्यक्ति हो। तुम अवश्य जीतोगे, परेशान मत हो, भयभीत मत हो, तुम युद्ध लड़ो। मैंने सबको मार दिया है, बस तुमको माध्यम बनाया है। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। तो अभी आपसे एक प्रश्न, एक आउट ऑफ कॉन्टेस्ट एक प्रश्न है कि रामायण में हम एक उदाहरण देखते हैं। रामायण आपने सुनी होगी, देखी होगी। रामायण में हम ऐसा उदाहरण देखते हैं कि भगवान श्री राम ने किसी को माध्यम बनाया सेवा करने के लिए। भगवान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने माध्यम बनाया और उन्होंने बहुत विशाल कार्य किया। तो श्री राम चाहते तो खुद भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने माध्यम बनाया, श्रेय देना चाहते थे। तो कौन थे वो जिनको भगवान ने श्रेय दिया, क्रेडिट दिया, माध्यम बनाया? किसको बनाया भगवान ने? हनुमान जी को। तो ऐसा नहीं है कि भगवान राम के अंदर सामर्थ्य नहीं थी, वो समुद्र छलांग नहीं कर सकते, नहीं। वो क्रेडिट देना चाहते थे हनुमान जी को, और हनुमान जी ने क्या, समुद्र लांग दिया। भगवान को जाने के लिए सेतु बनाना पड़ा, लेकिन हनुमान जी ऐसे चले गए छलांग लगाकर। तो इस प्रकार हनुमान जी उन्होंने माध्यम बनाया महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मैं तुम्हें माध्यम बनाना चाहता हूं, जिससे तुम्हारा ग्लोरिफिकेशन हो, कि तुम्हारी वैसे युद्ध जीते। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो मार ही चुका हूं उनको। तुम्हें खाली क्या करना है, इसका क्रेडिट लेना है, खाली साइन करने, खाली आपको, आपका नाम हो जाएगा प्रॉपर्टी। तो अभी धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा है? वो बेचारा महल में बैठकर सब कुछ सुन रहा है ना, संजय सुना रहे हैं। संजय तो आनंदित हो रहा है ना, अच्छा लग रहा है उसको ये सब सुन के। लेकिन धृतराष्ट्र जब ये सुनता है कि मतलब मैच फिक्स हो चुका है पहले से ही, अभी मैच शुरू नहीं हुआ और पहले से ही फिक्स है, हम हारने वाले हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मजा आएगा फिर, वो कितना भयभीत हो जाएगा, सब मारे जाएंगे। धृतराष्ट्र जब सुनता है तो भीष्म द्रोण चकनाचूर हो रहे हैं। तो धृतराष्ट्र के मन में क्या बात चल रही है, आपको क्या लगता है ना? क्या लगता है आपको, धृतराष्ट्र क्या सोच रहा होगा उस समय? बहुत खुश होगा? क्या उसके मन में चल रहा होगा? है, क्या चल रहा होगा ये सब चीजें सुनने के बाद? धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा होगा ऐसा? हताश होगा? हम्म? तो ऐसा तो नहीं संजय गीता बदल कर उनको सुना रहे हैं, महाराज को जो अच्छा लगता है उसको सुना रहे हैं, नहीं नहीं, वो एज इट इज सुना रहे हैं। वो तो जो अच्छा लगता है नहीं, जो नहीं, एज इट इज सुना रहे हैं। तो धृतराष्ट्र क्या है, भयभीत हो गया, परेशान हो गया, विचलित हो गया, है ना। संजय इस चीज को देख पा रहे थे कि धृतराष्ट्र क्या है, मैंने जो बताया तो उनकी चेहरे की रौनक सारी चली गई। राजा सोच रहा है, चिंतित है। फिर संजय महाराज धृतराष्ट्र को बोलते हैं, ठीक है मैं आपको कंटिन्यू बताता हूँ आगे क्या हुआ। आप जानना चाहते हो ना कि अर्जुन ने तुरंत धनुष उठाकर बाण छोड़ दिया क्या, है ना? तुरंत युद्ध तैयार करने तैयार हो गया क्या इसके बाद? नहीं, ऐसा अर्जुन ने नहीं किया। तो क्या किया फिर अर्जुन ने? अर्जुन ने आगे भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। बहुत सुंदर सेक्शन यहाँ पर आता है इस चैप्टर में आगे। जब अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना अर्पित करते हैं, कांपते हुए हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करते हैं, और फिर लड़खड़ाती आवाज में भगवान कृष्ण से अर्जुन यहाँ पर प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर सेक्शन है, हमारे लिए बहुत टीचिंगफुल और शिक्षाप्रद है। सुंदर लेसन है हम सबके लिए। अ, जो आने वाला सेशन है, अर्जुन की प्रार्थना इस श्लोक 36 से लेकर 46 तक 11 श्लोकों में दी गई है। और इस प्रार्थना के जो भाग हैं, जो सेक्शंस हैं, ये 4 हैं। और ये प्रार्थना करने की कला है, एक आर्ट है कि किस प्रकार हमें भगवान से प्रार्थना अर्पित करनी चाहिए, निवेदन करना चाहिए। तो हम अर्जुन से सीख सकते हैं कि वो कला क्या है। तो पहली बार अर्जुन कुछ श्लोकों में भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं, 3 श्लोकों के अंदर पहले। और फिर दूसरा अर्जुन बाद में कृष्ण को प्रणाम करते हैं 2 श्लोकों में। और तीसरा अर्जुन कृष्ण से क्षमा याचना करते हैं 4 श्लोकों के अंदर। और फिर चौथा, फिर जाकर अर्जुन कृष्ण से निवेदन कर रहे हैं कि कृष्ण से क्या मांगना चाहते हैं, क्या चाहिए अब बताओ, 2 श्लोकों में। तो डायरेक्ट नहीं शुरू होना, ये एक पद्धति है, एक शैली है, एक आर्ट है।
एक विधि है। जब भी हम भगवान से प्रार्थना अर्पित करें तो अर्जुन से हमें सीखना है, पहले भगवान का गुणगान करें, फिर प्रणाम करें, फिर क्षमा याचना करें, फिर निवेदन करें। तो ये जो स्टेप्स हैं इनको हमें फॉलो करना है। आप प्लीज नोट कीजिए इसको। कभी कभी भगवान से प्रे करें तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। पहले क्या है, हमें भगवान का गुणगान करना चाहिए। वो कितने महान हैं, उन्होंने ऑलरेडी हमको कितना कुछ दिया है। उन चीजों के लिए उनको धन्यवाद करना है, उनका गुणगान करना है। उसके बाद में हमें प्रणाम करना है, उनको सम्मान देना है, आदर देना है, रेस्पेक्ट देना है। ऐसा नहीं कि भगवान के सामने जाएं और तुरंत चैलेंज कर दें, मैंने आपसे ये मांगा था, आपने क्यों नहीं दिया, आप कैसे हो। कभी कभी लोग भगवान से गुस्सा हो जाते हैं। सच में ऐसे लोग होते हैं जो भगवान से गुस्सा हो जाते हैं। अब हम भगवान को नहीं मानते, उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो प्रणाम करना चाहिए, आदर व्यक्त करना चाहिए, और फिर उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। ये हमसे गलती होती है, हम परफेक्ट नहीं है। हमें चाहिए कि उनको जाने अनजाने में हमसे ऐसा कुछ गलती हुई है, जो हमें माफ कीजिए उसके लिए। तो ये सच्चाई है, हम गलती करते हैं, तो गलती हो जाती है। तो अर्जुन क्षमा याचना कर रहे हैं, और फिर ये सब करने के बाद लास्ट में अर्जुन मांगता है जो मांगना चाहता है, निवेदन करता है, आप प्लीज मुझे ये लास्ट में दीजिए। तो अक्सर क्या होता है हम लोगों के साथ, कि जो लास्ट में होना चाहिए वो हम पहले ही करते हैं जाके। अरे भगवान में आ गया, मुझे ये चाहिए, ये मैं मेरी मांग लिस्ट लेके जाता हूँ, भगवान ये चाहिए मुझे, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो मेरी इच्छा पूर्ति करो, ये मेरी विश है, मैं ये चाहता हूँ आपसे। इन फैक्ट्स भगवान से, तो दूसरे व्यक्ति भी वो ये करते हैं, जो चाहिए होता है तुरंत भगवान से मांग लेते हैं, ये चीज चाहिए मुझे, बस इतना चाहिए। लेकिन अर्जुन हमें यहाँ पर सिखा रहे हैं कि किस प्रकार हमें प्रार्थना करने की कला को अंगीकार करना चाहिए। तो एक्चुअली अर्जुन ने जो विश्व रूप देख रहा है था, जो सब जगह फैला हुआ था, अर्जुन हर जगह देख देख कर प्रणाम कर रहा है। आगे से, पीछे से, लेफ्ट से, राइट से, ऊपर से, नीचे से प्रणाम कर रहा है ना। हर जगह विश्व रूप दिखाई दे रहा है। तो बोलना था अर्जुन को, मैं हजार बार आपको प्रणाम करता हूँ, मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, सब दिशाओं में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप सब जगह हो, सब कुछ में हो, आप सब कुछ हो, मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ। तो अर्जुन उसके बाद क्षमा याचना करते हैं, है ना। ये प्रार्थना है अर्जुन की, बहुत सुंदर ये प्रार्थना है। श्लोक में आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत मधुर, बहुत श्लोक है। 41वां श्लोक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अलग अलग गीता में छंद आते हैं, तो इसको जो गाने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादत् प्रणयेन वापि। इसको दूसरी टोन में भी गा सकते हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादत् प्रणयेन वापि। तो अर्जुन यहाँ पे एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। तो ये आचरण से जुड़ा हुआ है, एक एटिकेट है ना। जब हम किसी बड़े व्यक्ति को, किसी महान व्यक्ति को बुलाते हैं, तो उनके नाम को कैसे लेना चाहिए, हमें एक एटिकेट के साथ लेते हैं हम, है ना। क्या कह होते हैं, हम श्री बुलाते हैं या श्रीमान कहकर बुलाते हैं, है ना। सम्मान के साथ जब हम किसी बड़े व्यक्ति को बुलाते हैं, तो सम्मान के साथ बुलाते हैं, श्रीमान जी आप यहाँ पे आइए, श्री फलाना सिंह जी, है ना, फलाना शर्मा जी। तो आज के समय में हम सब लोग भूलते जा रहे हैं। तो बहुत अजीब सा लगता है, बहुत बुरा लगता है। कभी कभी मैसेज भी करते हैं तो डायरेक्ट मैसेज टाइप कर देते हैं, हरे कृष्णा कुछ ऐसा, गुड मॉर्निंग कुछ नहीं लिखते हैं। तो बहुत ही अच्छा नहीं है ये। तो अर्जुन यहाँ पर क्यों कह रहे हैं हमें सम्मान के साथ अदा करना है। तो अर्जुन यहाँ पर क्या कह रहा है, कि मैं कृष्ण आपको बहुत बार पुकारा, बहुत बार पुकारा, लेकिन मैंने आपको सम्मान के साथ नहीं पुकारा, है ना। अर्जुन ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब वो समझ गया है कि कृष्ण कितने महान हैं, है ना। मैं तो सोच रहा था कि कृष्ण मेरे दोस्त हैं, मेरे सखा हैं, और मैं कृष्ण कृष्ण कह के पुकारता था, कृष्ण इधर आओ, कृष्ण इधर सुनो, है ना। मुझे क्या है, मुझे आदर लेकर आपका नाम लेना चाहिए था, श्री कृष्ण, श्रीमान कृष्ण, आदर लेना चाहिए था, कि प्लीज इधर आइए। लेकिन मैंने आपको केवल कृष्ण, केवल यादव कहता था, है ना, केवल सखा के बुलाता था, केवल मित्र सखा, इधर आओ, चले आओ, चलते हैं इधर, कंधे पे हाथ रखता था। तो अर्जुन कहता है मैं
आपको अपना मित्र मानते हुए सम्मान के साथ नहीं पुकारा मैंने आपको। आपकी महिमा में नहीं जानता था, आप कौन है ये नहीं जानता था, तो मुझसे ये गलती हो गई। तो आप क्या करो, मुझे क्षमा करो, है ना। मैंने आपको नहीं पहचाना और मैंने आपको आदर नहीं दिया, इसलिए मुझे क्षमा याचना अर्जुन यहाँ पर कर रहे हैं। आपको अपना मित्र मानते हुए मैं हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैं मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है कृष्ण, आप मुझे समझो और इस चीज को मेरे प्रेम समझो या मूर्खता को समझो, लेकिन कृपा करके मुझे क्षमा करो। तो ये बहुत आसान नहीं होता किसी व्यक्ति को सॉरी बोलना, है ना, किसी व्यक्ति से क्षमा मांगना बहुत टफ होता है, बहुत कठिन होता है। अर्जुन यहाँ पर कृष्ण से कहते हैं मुझे क्षमा कीजिए। अर्जुन यह भी कहते हैं कि मैंने कृष्ण आपका मजाक उड़ाया है ना। दोस्त आपस में मजाक करते हैं ना, है ना। तो एक दूसरे को मजाक में कुछ बोल दिया, मैंने आपके साथ बैठकर खाया है, बड़ों के साथ बैठकर नहीं खाना चाहिए, बड़े जिस लेवल पर बैठते हैं उस लेवल पर, उस आसन पर नहीं बैठना चाहिए, मैं आपके साथ उसी लेवल पर बैठा हूं। तो अगर कहते हैं कृष्ण आप, है ना, मैंने आपका मजाक भी उड़ाया, कैसे मजाक उड़ाया, तो आप तो योद्धा थे और मैंने आपको क्या बोला, आप तो रणभूमि से एक बार भाग भी गए थे, है ना। मैंने कभी रणभूमि नहीं छोड़ी, लेकिन आपने तो रणभूमि को भी छोड़ा है, आप तो भाग गए हो, ऐसा मैंने दूसरों के सामने आपका मजाक उड़ाया भगवान। तो प्लीज कृष्ण मुझे क्षमा करो, मैं नहीं जानता था कि आप भगवान इतने महान हो। तो ऐसा अर्जुन कहते हैं और अर्जुन बहुत सुंदर तरीके से कृष्ण से क्षमा याचना कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर श्लोक है ये। वो कंपेयर करते हैं अपने रिलेशनशिप को, संबंध को कंपेयर करते हैं। वो बोलते हैं कि आप परम भगवान हो और सब लोगों को आपकी पूजा करनी चाहिए। तो मैं आपके सामने झुकता हूं, प्रणाम करता हूं, क्षमा मांगता हूं, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मुझे टॉलरेट करेंगे, सहेंगे। किस प्रकार, अर्जुन ये उदाहरण देता है, जैसे कि एक पिता अपने पुत्र को, एक मित्र अपने मित्र को, और जिस प्रकार पति अपनी पत्नी को या पत्नी पति को संबंध में सहते हैं, टॉलरेट करते हैं। गलतियां होती हैं रिलेशनशिप में, ऑफ कोर्स होती हैं, लेकिन उसको क्षमा कर देते हैं, उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते। तो उसी प्रकार यहां पर अर्जुन कहते हैं आप प्लीज मुझे क्षमा कर दो, हमारा संबंध भी बहुत क्लोज है, गलतियां होती हैं, लेकिन आप मुझे क्षमा कर दीजिए और इस प्रकार आप मेरे साथ में डील कीजिए, आप मुझे यहाँ पर क्षमा कर दी। तो ऐसा अर्जुन यहाँ पर प्रार्थना, क्षमा याचना कर रहे हैं। अब इतना कहने के बाद यह सेक्शन यहाँ पर अ, होता है, तो अर्जुन कहते हैं कि यह जो रूप है आपका, अद्भुत रूप है, यह किसने पहले नहीं देखा है। तो इसको देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं कृष्ण, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन साथ ही साथ कृष्ण मजा नहीं आ रहा है अब, और देखने की इच्छा नहीं है। अब मैं बहुत डर गया हूं, बहुत व्याकुल हो चुका हूं। तो आप प्लीज 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 इस मूवी को बंद कर दीजिए, इस पिक्चर को बंद कर दीजिए, मैं और नहीं देखना चाहता। आप फिर से अपना वो सुंदर रूप मुझे दिखाइए। तो कृष्ण पूछते हैं कौन सा सुंदर रूप देखना चाहते हो आप। तो अर्जुन कहते हैं मैं आपका चतुर्भुज रूप देखना चाहता हूं, जिसमें शंख चक्र गदा पद्म, बेसिकली आपका विष्णु रूप देखना चाहता हूं। अर्जुन देखिए बहुत चतुर है यहाँ पर। अर्जुन जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके साथ साथ अर्जुन हमें शिक्षा संदेश देना चाहते हैं कि इस जगत में हम देखते हैं लोगों के बहुत कंफ्यूज रहते हैं। शास्त्रों में मुझसे कितने लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कृष्ण बड़े या विष्णु बड़े, कृष्ण पहले आए विष्णु पहले आए, कौन ज्यादा महान है, तो कृष्ण या विष्णु, कौन वास्तविक में भगवान है। तो अर्जुन ये सब चीज जानते हैं, लोगों की अज्ञानता को जानते हैं, क्या जानते हैं लोग क्या नहीं जानते। यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहे हैं, बहुत चतुराई के साथ कृष्ण को बोलने पहले तो आप अपना चार भुजाओं वाला रूप दिखाओ, ताकि बाद में अर्जुन उसका कंपैरेटिव एनालिसिस कर सके। कि आप चार भुज दिखाओ, फिर द्विभुज में हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। तो कृष्ण क्या करते हैं, पहले तो विश्व रूप दिखाया भगवान ने अर्जुन को। अर्जुन को बोलते हैं अर्जुन तुमने जो देखा पहले किसी ने नहीं देखा, मैं स्पेशल फेवर दिया है आपको मैंने। फिर अर्जुन को
कृष्ण अपना 4 भुजाओं वाला रूप दिखाते हैं, कितना सुंदर रूप दिखाते हैं, चतुर्भुज रूप। और फिर कृष्ण अपना बाद में एंड में अर्जुन को 2 भुजाओं वाला रूप दिखाते हैं, जिसमें उनके 2 हाथ हैं, वो रूप दिखाते हैं। तो आपसे अब प्रश्न ये है कि हमारा इन 3 रूपों में, जैसे इस चैप्टर का भी नाम क्या है, 3 रूप, 3 रूप आप देख रहे हो भगवान के, विश्व रूप है, चतुर्भुज रूप है, द्विभुज रूप है। तो विश्व रूप, चतुर्भुज रूप, द्विभुज रूप, इन तीनों में किस रूप को देखना सबसे कठिन है, सबसे मुश्किल है? कौन सा रूप है इसमें जिसको देख पाना सबसे कठिन है? कोई बताना चाहेगा? इस सेशन का टाइटल हमने रखा है कृष्ण के 3 रूप, क्योंकि इस चैप्टर में हमने कृष्ण के 3 रूपों के बारे में जाना। तो 3 रूपों में सबसे कठिन देखना, अति दुर्लभ है जिसको, गलत। इसका अर्थ है आपने गीता को पढ़ा नहीं है, सही तरह से समझा नहीं है ना? तो सबसे कठिन रूप जो है वो कौन सा है? द्विभुज रूप जो है, जो 2 भुजाओं वाला रूप है भगवान कृष्ण का, उसको देखना सबसे कठिन है, सबसे दुर्लभ है। विश्व रूप देखना भी ज्यादा दुर्लभ है, लेकिन द्विभुज रूप देखना और ज्यादा दुर्लभ है, सुदुर्लभम। तो ऐसा स्वयं कृष्ण बताते हैं अर्जुन को यहाँ पर। तो बेसिकली अगर विश्व रूप देखना कठिन है, तो चतुर्भुज रूप देखना और भी कठिन है, और द्विभुज रूप देखना और भी इससे भी ज्यादा कठिन है। तो कृष्ण भी यहाँ पर क्या कहते हैं? सुदुर्दसम, मतलब सबसे ज्यादा कठिन है द्विभुज रूप देखना, बहुत कठिन। तो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति ऐसा होता है जो इस रूप को देख पाता है, कृष्ण ऐसा बताते हैं। वो रूप देवता भी देखने के लिए तरसते हैं कि कब दिखेगा कृष्ण का 2 भुजा वाला रूप, वो तरसते हैं, एक झलक तो मिल जाए। हम थोड़ा सा देखें, जब भगवान कृष्ण वृंदावन में लीला करते थे, तो देवतागण छिप छिप कर देखा करते थे कि कैसे दिखते हैं कृष्ण। यहाँ पर जब अर्जुन ने उस रूप को देखा, सुंदर रूप को, तो यहाँ पर सुंदर पिक हमें दिखाई दे रही है। तो जब हम भगवान कृष्ण के सुंदर रूप को देखते हैं, तो हमारे मन में क्या भावना आती है, क्या फीलिंग आती है? अर्जुन ने भी इसको देखा, अर्जुन को कैसा लगा होगा? आपको कैसा लग रहा है? भगवान के जब इस सुंदर रूप को देखते हैं, तो क्या लगता है, क्या फीलिंग आती है मन में? कृष्ण के सुंदर रूप को देखते समय क्या भावना हमारे हृदय में आती है, उमड़ती है? अपने आप आती है, किसी के मन में आएगी, है ना? किसी के मन में। तो वो कृष्ण कितने सुंदर हैं, कोई सोचे अरे इतना सुंदर तो हमने किसी को देखा ही नहीं, है ना? और क्या होता है कि वो एक्चुअली बहुत ज्यादा उसको आनंद का अनुभव होता है, अच्छा लगता है, मन को सुकून पहुंचता है ना? ऐसा लगता है जीवन भर सारी समस्याएं चली गई जीवन में से उसकी, है ना? प्रेम का अनुभव होता है। उसी प्रकार अर्जुन ने जब द्विभुज कृष्ण का वो रूप देखा, 2 भुजाओं वाला, तो अर्जुन इतना ज्यादा प्रसन्न हो गया, हुआ कि अर्जुन फिर मुस्कुराने लगा। अभी तो भयभीत था, अभी क्या है? मुस्कुराने लगा, है ना? तो वह बहुत खुश हो गया, कितना सुंदर है, मजा आ गया, कितना सुंदर रूप है कृष्ण का। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये जो मेरा रूप है, ये दुर्लभ है, देखना बहुत मुश्किल है, इसे देवता भी देखने के लिए तरसते हैं, देवता भी इस रूप को नहीं देख पाते। तो अर्जुन पूछता है, अच्छा तो क्या क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है इस रूप को देखने के लिए? तो कृष्ण बोलते हैं, वेदाध्ययन, तपस्या, दान और पूजा। तो अब प्रश्न आपसे ये है हमारा कि यहाँ पर 4 चीजें बताई गई हैं, वेदाध्ययन, तपस्या, दान और पूजा। तो 4 चीजें दी हैं, करेक्ट? तो कृष्ण इनमें से कौन सा सही कारण है जिससे कृष्ण का वो 2 भुजाओं वाला रूप देखा जा सकता है? बहुत डिफिकल्ट है ना? इस फॉर्म को हम देख सकते हैं किससे? वेदाध्ययन से, तपस्या से, दान से, पूजा से, चारों से, या किसी से नहीं, या 2 में से, 3 से? क्या सही उत्तर है इसका? पहले दोनों, लास्ट के दोनों, बीच के दोनों, केवल एक? तो क्या सही उत्तर है कि ऐसा करने से हम भगवान कृष्ण को द्विज रूप देख सकते हैं? वेद अध्ययन करके देख सकते हैं, तपस्या करके देख सकते हैं, दान करके देख सकते हैं, पूजा करके देख सकते हैं। हम्म, कुछ कहना वेदाध्ययन। तो कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं, इन 4 चीजों को बताते हैं, लेकिन वो क्या बताते हैं? इन चारों से मुझे नहीं देखा जा सकता, ना वेदाध्ययन से देखा जा सकता, ना तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से। आप इन चीजों से मेरा द्विज रूप नहीं देख सकते, ऐसा कृष्ण यहाँ पर कहते हैं। तो इनमें से कोई भी द्विज रूप दिखाने वाली चीज नहीं है। तो क्या है?
तो सेकंड लास्ट श्लोक भगवत गीता का इस चैप्टर का, भगवान कहते हैं क्या ऐसी चीज है जिससे द्विज रूप को देखा जा सकता है, वो है अनन्य भक्ति। भक्त्या त्वनन्या सख्या अहमेवं विदोर्जुन, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। कृष्ण कहते हैं अर्जुन सुनो, ध्यान से सुनो, केवल और केवल भक्ति से, अनन्य भक्ति से तुम इस काबिल बनोगे, तुम इस चीज को कर पाओगे, मुझे समझ पाओगे। अहम एवं विधुर्जुना, मुझे जान पाओगे, मुझे देख पाओगे, बस उसी से हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान को पा सकते हो, केवल इसी तरीके से, और कोई तरीका नहीं, केवल और केवल अनन्य भक्ति से। तो ये क्वालिफिकेशन कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर बताते हैं। और उसके बाद फिर लास्ट श्लोक, इसका जो 55वां श्लोक है, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो 55वां श्लोक है इस चैप्टर का, कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अर्जुन, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अर्जुन के लिए भी है और ये हमारे लिए भी है, जो कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मेरी शुद्ध भक्ति करो, जिससे कि व्यक्ति इस रूप को, कृष्ण के रूप को देख पाएगा, क्वालिफाइड बन पाएगा। मेरी शुद्ध भक्ति करो। तो इस प्रकार ये चैप्टर 55 श्लोक वाला 11वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। तो इस चैप्टर में भगवान ने 3 रूपों के बारे में बताया। इस चैप्टर का नाम है विश्व रूप दर्शन, और इस चैप्टर में भगवान प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट एक्सपीरियंस से कृष्ण के कैसे जुड़ा जा सकता है वो दिखा रहे हैं। अभी तक केवल बोल रहे थे भगवान, अभी यहाँ पर क्या है, दिखा रहे हैं उसको करके। और जिस प्रकार हम बोलते हैं मैं वो कर सकता हूँ, तो यहाँ पर चैप्टर में बोला ही नहीं है, दिखाया भी है भगवान ने। तो प्रत्यक्ष अनुभूति से योग, प्रत्यक्ष अनुभूति करके भगवान कृष्ण यहाँ पर अपने बारे में ज्ञान दे रहे हैं इस अध्याय में। यहाँ पर कुछ शिक्षाएं हम इस अध्याय से ले सकते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहली शिक्षा, हमें हमेशा आभारी रहना चाहिए। जैसे अर्जुन कृष्ण को थैंक यू कह रहे हैं बार बार, चैप्टर की शुरुआत में हमेशा भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ओकेजन होगा तो भगवान को थैंक यू बोलेंगे, नहीं, हमेशा हर दिन बोलना चाहिए, क्योंकि हर दिन हमको इतना कुछ देते हैं, है ना। सुबह उठते ही भगवान को थैंक यू बोलेंगे, आज का दिन मुझे दिया आपने। हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कभी कभी, चलो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हमें कृतज्ञता जितना ज्यादा हम व्यक्त करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा हृदय खुश रहेगा, आनंद में रहेगा। इंग्लिश में कहते हैं दोज हु आर ग्रेटफुल पीपल, दे आर हैप्पी पीपल। जो ग्रेटफुल कृतज्ञ हैं वो खुश रहते हैं। तो भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, आभारी रहना चाहिए। तो थैंक यू बोलने के लिए कुछ करना चाहिए। ये ऐसा कारण नहीं है कि आपको कुछ, हमें कुछ मिलता है, हमें इतना कुछ मिलता है, लेकिन हमेशा उस चीज को हम गिनते हैं, जो नहीं मिला, आपने ये नहीं दिया, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अरे जो है उसके बारे में क्या, आप उसको लेकर कितने खुश हैं, आप उसको लेकर कितने अप्रिशिएट करते हो भगवान को, आप उसको कितना दूसरों के साथ शेयर करते हो, वो महत्वपूर्ण है। क्या नहीं है उसके बारे में नहीं रोना हमको हमेशा। तो आभारी रहे भगवान के, दूसरों व्यक्तियों के आभारी रहना सीखना है, ग्रेटफुल रहना है, कृतज्ञता व्यक्त करनी है, थैंक यू बोलना सीखना है। और फिर नेक्स्ट शिक्षा अर्जुन से क्या सीखते हैं, अर्जुन अब लोगों को कृष्ण के ज्ञान बताना चाहते हैं। अर्जुन में सारे अच्छे प्रश्न हैं, अर्जुन ने गीता को सीखा समझा, अर्जुन डेमोन्स्ट्रेट करके दूसरों को भी सिखाओ। इतना अच्छा नॉलेज है तो अर्जुन दूसरों की सहायता के लिए यहाँ पर प्रश्न, अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कृष्ण से कि विश्व रूप दिखाइए, कृष्ण अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए। सब कुछ किसके लिए, दूसरों के हित के लिए कर रहे हैं, ताकि दूसरों को बेनिफिट मिले। तो हमें किसी को भी कोई भी गिफ्ट दें, उसमें बेस्ट गिफ्ट क्या होता है, जो उसकी सबसे ज्यादा मदद करेगा, जो उसकी सबसे ज्यादा सहायता करेगा, वो क्या है, नॉलेज, ज्ञान, जिससे कि वो व्यक्ति जीवन में केवल कुछ समय के लिए हेल्प ना हो, हमेशा के लिए हेल्प हो। तो ऐसा हमें गिफ्ट देना चाहिए, ज्ञान का उपहार देना चाहिए। जिस प्रकार अभी भगवत गीता जयंती चल रही है, तो जब भी मिले हम क्या दें, गीता गिफ्ट दें। शादी में जाए, फंक्शन में जाए, जब भी हम मौका मिले किसी को गिफ्ट देने का, तो गुड्डी गुड़िया ना दें, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो क्या दें, उसको भगवत गीता गिफ्ट दें। वो नहीं पढ़ेगा, कोई और तो पढ़ेगा, कम से कम उसके घर में जाएगी। तो ज्ञान का उपहार देना है, और समय का आदर करना है। बहुत महत्वपूर्ण लेसन है कि हमें प्रैक्टिकली, हम सबके लिए कृष्ण ने क्या कहा, मैं काल हूं, मतलब काल रूप में मैं सबका क्षय कर रहा हूं।
तो हमें काल का सम्मान करना चाहिए, समय का सम्मान करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट टाइम। टाइम वेस्ट करना, टाइम पर नहीं पहुंचना, टाइम पर कार्य नहीं करना, ये सब कुछ एक प्रकार से टाइम का अनादर करने के समान है। टाइम बर्बाद करना है, सही टाइम पर कार्य नहीं करना, लेट से करना, ज्यादा समय लगाकर करना, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा समय लेना, ये सब क्या है, हम समय का अनादर कर रहे हैं। तो समय का आदर करना सीखना हमें। आप समय का अनादर करोगे तो उसी प्रकार का हमें परिणाम मिलेगा। तो वी शुड लर्न टू रेस्पेक्ट टाइम। समय की वैल्यू करना हमें सीखना चाहिए। कई अवसर हमारे पास आते हैं, हम खो देते हैं। एक बार समय चला गया, फिर वापस वो कभी नहीं आएगा। टाइम एट टाइड, वेट फॉर नन। तो ये प्रथा जो है, ये कहाँ से आई? एक बार एक राजा था जो द्वीप में फंस गया था, पानी में फंस गया था। तो उसके पास नाव थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, जब समुद्र में नाव जाती है तो अगर सही प्रकार की लहरें ना आए तो नाव थोड़ी दूर तक जाएगी, फिर वापस समुद्र जो है छोड़ देगा। तो सही वेव का वेट करना पड़ता है, सही लहर का वेट करना पड़ता है। तो उसको समझ में नहीं आता कि कैसे होगा। तो उस द्वीप पर फंस गया वो, जहां पर एक व्यक्ति रहता था, व्यक्ति से मिला, अनजान व्यक्ति, जंगल में रहता था वो, वहां पर रहता था, अपने काम वाम करता था। तो उसने कहा, महाराज आपको राइट समय पर जो टाइड आएगी, लहर आएगी, वो लहर आपको अंदर पहुंचाएगी। लेकिन क्या हुआ, वो लहर आई और बाई चांस वो राजा से मिस हो गई। उसके बाद ये कहावत देखी, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, है कि समय और लहर प्रतीक्षा नहीं करते, कभी नहीं रुकते। तो वैसे ही हमारे जीवन में अलग अलग समय पर अलग अपॉर्चुनिटीज, अवसर आते हैं। और अगर हम सोचेंगे चलो इस अपॉर्चुनिटी को गवा देते हैं, आगे बहुत टाइम पड़ा है मेरे पास, आगे दोबारा आएगा, तो जरूरी नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटी हमको दोबारा मिलेगी। तो इसीलिए हमें समय का आदर करना सीखना है, समय को वेस्ट नहीं करना है। समय को वेस्ट हम करेंगे तो वास्तव में हम समय को वेस्ट नहीं कर रहे होते, समय हमको वेस्ट कर रहा होता है, क्योंकि क्षय हो रहा है हमारा। और फिर चौथा लेसन है कि अर्जुन, तुम्हें प्रार्थना करना सीखना है। प्रार्थना करने की जो कला है, आर्ट ऑफ प्रेइंग, वो हमें सीखनी है। एक्चुअली लोगों से बात करना भी एक कला है, कुछ मांगना भी एक कला है, और हमें ये सब आना चाहिए, है ना। कल्चरल जो अच्छी संस्कृति का व्यक्ति है उसको ये सब आता है। सभ्य व्यक्ति को, ज्ञानवान व्यक्ति को ये सब हर चीज करने का एक तरीका होता है, प्रार्थना करने का भी एक तरीका है, जो अर्जुन हमें यहाँ पर सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? 4 स्टेज। पहले गुणगान, फिर प्रणाम, फिर क्षमा याचना, फिर निवेदन। तब चौथे पॉइंट पे आना है कि क्या मांगना है आपको। तो ये हमें कला, प्रार्थना करने की कला को सीखना है। और पांचवा लेसन हम सीख सकते हैं कि क्या हम भगवान के साथ हैं। तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम मेरे काम में आओ, मैं जो चाहता हूं वो करो। मैंने कर दिया है, तुम्हें केवल एक इंस्ट्रूमेंट बनना है, तुम्हें माध्यम बनना है, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। ये अर्जुन के द्वारा हम सबके लिए सुंदर शिक्षा है। एक लीडर थे, अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। तो बहुत महान पॉलिटिशियन थे, लीडर थे, बहुत अच्छे गुण थे उनमें। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट, एक बहुत सुंदर बात कही उन्होंने। एक बार कहा था उन्होंने कि सब लोग कहते हैं भगवान हमारे साथ हैं, लेकिन अच्छी बात तो यह है कि क्या आप भगवान के साथ हो। आप भगवान के साथ नहीं है, नहीं कि भगवान मेरे साथ है। और भगवान हमारे साथ हैं, तो उनका कहने की इच्छा यह था कि हम प्लान्स बनाते हैं और फिर हम बोलते हैं कि भगवान आप मेरे प्लान्स पूरे कर दो। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या होगा, जो जानना चाहेगा कि भगवान का मेरे लिए क्या प्लान है। अपने आप प्लान नहीं बनाएगा, भगवान में मेरे लिए क्या प्लान है, और उस प्लान के हिसाब से मुझे चलना है। तो अर्जुन को कृष्ण क्या कह रहे हैं, अर्जुन मेरा एक प्लान है, मैंने प्लान बना दिया आपके लिए। क्या? मैं कुछ चाहता हूं, इस युद्ध का परिणाम क्या है मैंने डिसाइड कर दिया है, बस तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना है, मेरे साथ देना है, और मैं तुम्हारा सारा यश दे दूंगा, क्रेडिट दे दूंगा। बस मेरे साथ रहना है, जो मैं कह रहा हूं वो आपको करना है, मेरे प्लान के हिसाब से आपको चलना है। तो कौरवों का प्लान क्या था? भगवान के प्लान से अलग था। पांडव का प्लान, कृष्ण का प्लान के साथ था। तो कृष्ण का प्लान क्या था? पांडवों का प्लान था। और कृष्ण का प्लान जो था, कौरवों का प्लान नहीं था। और हम जानते हैं कि पांडवों की क्या गति हुई और कौरवों की क्या गति हुई। तो इसीलिए हमें यहाँ पर ये शिक्षा लेनी चाहिए, भगवान के प्लान के अकॉर्डिंगली हमें कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह चैप्टर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आपको चैप्टर से बहुत कुछ शिक्षाएं सीखने को मिली होगी, आनंद आया होगा। इस चैप्टर की क्विक रिवीजन हम करते हैं अध्याय एक नजर में। तो पहले 4 श्लोक हमने जाना इस चैप्टर में। पहले अर्जुन ने कृष्ण से रिक्वेस्ट किया, संक्षिप्त में वर्णन किया कि आप प्लीज मुझे विश्व रूप दिखाइए।
और फिर कृष्ण विश्वरूप कैसा होगा उसको डिस्क्राइब किया, वर्णन किया कि कैसा मैं दिखाने वाला हूं आपको, टेलर दिखाया। और फिर संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को विश्वरूप क्या दिखाया। अर्जुन कुछ बोल नहीं रहा था, तो संजय उसको बताते हैं, वर्णन करते हैं अपने शब्दों में। फिर अर्जुन बताते हैं कि वो क्या देखते हैं इस विश्वरूप में, उनका देखने का अनुभव क्या था। काल रूप देखते हैं, भयभीत हो जाते हैं, पूछते हैं आप कौन हो, आप क्या करना चाहते हो। तो कृष्ण काल रूप का डिस्क्रिप्शन लेते हैं, मैं काल हूं और मैं सब चीज का विनाश करने आया हूं। फिर अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं आप मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाएं। कृष्ण दिखाते हैं, देखो चतुर्भुज रूप और फिर द्विभुज रूप। फिर संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर द्विभुज रूप दिखाया। अर्जुन ने दोबारा कृष्ण को धन्यवाद दिया, कितना सुंदर रूप है, मजा आ गया कृष्ण देखकर। और फिर कृष्ण बताते हैं कि इस रूप को देखना है तो केवल भक्ति से तुम देख सकते हो, केवल शुद्ध भक्ति से। इस शुद्ध भक्ति के द्वारा ही मैं इस रूप को समझा या जाना जा सकता है। इस प्रकार ये चैप्टर पूरा हुआ। और अगले अध्याय में हम देखेंगे कि जो कृष्ण को क्या प्रिय है उसका हम वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, इस सेशन को अटेंड किया। तो मेरा आपसे प्रार्थना है कि इस सेशंस के अटेंड करने के साथ साथ आप लोग जो क्विज आपको दी जा रही हैं, आप अच्छी तरह से क्लास अटेंड कीजिए। और उसके बाद जो क्विज हैं उसको भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपको कुछ समझ में आएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।